बच्चों की स्किन और बच्चों की हेयर दोनों ही बहुत डेलिकेट होती है, बहुत प्यारी होती है, बहुत मासूम होती है। इनका प्रॉपर्ली केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। इस वीडियो में हम बच्चों के हेयर केयर की बातें करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों की स्किन केयर की बातें करेंगे। सो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू योर ओन फिट परिवार। इस चैनल पे हम हेल्थ केयर, हेयर केयर और स्किन केयर की बातें करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज बच्चों की बारी है। जो 0 से लेकर 4 इयर्स तक के बच्चे होते हैं, उनके लिए तो हमारे घर से ही हमें इंस्ट्रक्शन मिल जाते हैं कि यू करना है, आपको ये फॉलो करना है, ये नहीं करना है। फिर भी कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जब आप ये प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं तो उसके अंदर भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, तो आप ट्राई कीजिए कि नेचुरल चीज़ों की तरफ जाए। जैसे आप हर्बल चीज़ें अपने लिए सेलेक्ट करते हैं, वैसे ही अपने बच्चों के लिए सेलेक्ट कीजिए। बहुत सारे ब्रांड सभी मार्केट में आ गए हैं, जिनके नाम मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। से उनके पास भी बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। बच्चों की मसाज करते हैं, ऑयल डालते हैं बच्चों के स्कैल्प पे, तो मार्केट में भी बहुत सारे बेबी हेयर ऑयल आते हैं। उसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के ऑयल मिक्स होते हैं, जड़ी बूटियाँ मिक्स होती हैं, जो कि 0 से लेके 4 ईयर्स के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती। सो इट्स बेटर कि आप जिस घर के ऑयल से मसाज कर रहे हैं बच्चे की, कोशिश कीजिए कि कच्ची घानी का ही तेल हो। जैसे बहुत सारे कल्चर में मस्टर्ड ऑयल होता है, बहुत सारे कल्चर में कोकोनट ऑयल होता है, बहुत सारे कल्चर्स में तिल का तेल होता है। तो वही वाला तेल आप बेशक स्कैल्प पे डाल सकते हैं। उसको बहुत गर्म स्टेज में नहीं डालना है, गुनगुना तेल होना चाहिए। और उसके बाद किसी भी हर्बल शैम्पू या हर्बल बेबी वॉश, बॉडी वॉश, जो भी आप यूज़ करें, उससे आप बच्चों को नहला के वो तेल निकाल सकते हैं। और 0 से लेके 4 ईयर्स के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ उनको प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है। जब 4 ईयर्स एंड अबव हो जाता है, तो बाहर के बच्चों के साथ भी बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हो जाता है। खेलते हैं, स्कूल जाते हैं, धूप में निकलते हैं, उनके पसीना आता है। और स्पेशली अगर गर्ल चाइल्ड है तो उनके बालों में जुएँ हो जाती हैं। ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है। तो इस केस में हम बच्चों की हेयर केयर कैसे करें? इस केस में फ्रेंड्स 2-3 चीज़ों का तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। पहला, उनकी हेयर की क्लींजिंग, हाइजीन। दूसरी, चॉइस ऑफ प्रोडक्ट्स। और तीसरी, आप इनके बालों में क्या डाल रहे हो, क्या इनपुट कर रहे हो। प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं है कि हम इंटरनेट पे गए, हमने बेस्ट बेबी शैम्पू, बेबी सोप या बेबी ऑयल सेलेक्ट किया और हम मार्केट से ले आए और इससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बेशक नहीं। जैसे हम 0 से लेकर 4 इयर्स तक हम अपने बच्चों को मार्केट के हेयर ऑयल से इंट्रोड्यूस नहीं कराया, आगे भी आप बच्चों की हेयर ऑयल को मार्केट के हेयर ऑयल से रिप्लेस नहीं करेंगे। और ये बच्चों की हेयर ऑयल क्या होने वाली है? कच्ची घानी के तेल। इसमें बहुत सारे जड़ी बूटियों का हम या फिर बहुत सारे ऑयल्स का इन्फ्यूजन नहीं करेंगे। अगर आपने छोटे बच्चों की, छोटी लड़कियों की अगर बाल देखे होंगे, उनकी चोटी देखी होगी, उसमें इतना मॉइस्चर होता है, इतनी लाइफ होती है, क्योंकि वो नेचुरली ही ये सारी चीज़ें अभी तक उनकी स्कैल्प में रिटेन है। अगर हम बहुत ज़्यादा छेड़खानी करेंगे तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके निकलती चली जाएंगी। और हमारा पेरेंट्स होने के नाते एक फ़र्ज़ ये बनता है कि जब बच्चे बड़े हो जाएं तो जितना हो सके ये जो नेचुरल चीज़ें, ये जो अच्छी चीज़ें, अपनी अच्छी क्वालिटी वो विथ बर्थ अपने साथ लेके आए थे, हम उनको बड़े होने तक उसको सहेज कर उनके साथ में दे सके, टिल द टाइम दे गेन दैट मैच्योरिटी कि उनको उनकी देखभाल करनी है, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना है और उनके स्किन, हेयर, हर चीज़ का ध्यान रखना है, हाइजीन मेंटेन करना है। ये तब तक नहीं होगा जब तक हम एक डिसिप्लिन उनको टीच नहीं कर पाएंगे। डिसिप्लिन हम बोल के नहीं बता सकते, वो हमें करके देना होगा। एक तो हम खुद के लिए क्या करते हैं और दूसरा हम उनके साथ क्या कर रहे हैं। हेयर ऑयलिंग इज़ वन प्लेस जहाँ पे आप बच्चे के स्कैल्प में या बच्चे की हेयर में मॉइस्चर, ल्यूब्रिकेशन, न्यूट्रिशन हर कुछ पहुंचाते हो। स्पेसिफिक प्रॉब्लम आपके बच्चे के बाल में है, उसके हिसाब से आप एक ऑयल घर पे बना सकते हैं। जैसे कि इट में भी आंवला हेयर ऑयल या इट में भी नीम का हेयर ऑयल। अगर बच्चे के बालों में जुए हैं तो आप नीम हेयर ऑयल बना सकते हैं। नारियल का तेल लीजिए, रहता है उसमें नीम की पत्तियाँ डाल दीजिए और तेल को 15 दिन तक के लिए धूप में रख दीजिए। बस जितना इन्फ्यूजन हो जाएगा उतना ही बच्चे की बाल से जो भी इशू है वो रिमूव करने के लिए सफिशिएंट होगा। अगर उससे ज़्यादा इशू है तो आप अलग से मेजर्स ले सकते हैं, लेकिन इनिशियल लेवल पे आप थोड़े दिन के लिए नीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़े दिन के लिए ऐसे ही कोकोनट ऑयल में आप आंवले को इन्फ्यूज़ कर लीजिए, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़े दिन के लिए आप सरसों के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन आमंड ऑयल मतलब कि मार्केट वाला आमंड ऑयल नहीं, बादाम रोगन तेल भी बहुत अच्छा होता है हेयर के लिए, स्कैल्प के लिए। वो भी आप आपके बच्चे के स्कैल्प पे लगा सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को गर्म पानी से नहाने बहुत मज़ा आता है। बाल धोने के पानी का टेम्परेचर या तो
आपकी बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा नीचे हो सकता है या 1 डिग्री ऊपर हो सकता है, उससे ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ये हेल्थ के दृष्टिकोण से भी अच्छा नहीं होता, स्कैल्प की दृष्टिकोण से भी नहीं। स्कैल्प में गर्म पानी डालने का मतलब ग्रे हेयर को इन्विटेशन देना। और आज की लाइफ में आप देख सकते हो बहुत सारे छोटे बच्चे आपको दिखेंगे जिनके बाल सफ़ेद हो गए। ये गर्म पानी बहुत ज़्यादा नुकसान करता है आपकी स्कैल्प की हेल्थ को। सो बच्चों के बालों पे कभी भी गर्म पानी नहीं डालना चाहिए। हाँ, अगर ठंडी का सीज़न है तो पानी को स्लाइटली वार्म कीजिए, ये पानी ठंडा ना रहे। उसके बाद हम टॉवल्स पे आते सकते हो, लेकिन ये बच्चों का जो टॉवल है, बच्चों के कपड़े जैसे हम अलग रखते हैं, टॉवल भी जनरली अलग हो। बहुत सारे इन्फेक्शन होने के चांसेस जल्दी होते हैं। हाइजीन मैटर है, जो हमारे बालों में होगा वो ओबियसली उनको इन्फेक्ट करेगा। अगर हम अपने बालों में कलर लगाते हैं, हम अपने बालों में काफ़ी कुछ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें उन तक ट्रांसमिट हो जाएंगी। सो इट्स बेटर कि उनकी कोम, उनके हेयर एक्सेसरीज, उनकी टॉवल्स सब कुछ अलग रखे जाएं। और जब आपकी गर्ल चाइल्ड है और उसको जनरली गर्ल चाइल्ड को हेयर एक्सेसरीज का, हेयर स्टाइलिंग का बहुत शौक़ होता है। बच्चों की बालों में जो एसेसरी आप सेलेक्ट कर रहे हैं, इसका ध्यान रखें कि वो बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज ना करे, बालों को बहुत ज़्यादा टाइटली बाइंड ना करे, खोलने में आसान हो, लगाने में आसान हो। और अगर आप एक्सटेंशंस यूज़ करते हैं तो ये जो एक्सटेंशंस होते हैं जनरली वो बालों को डैमेज कर देते हैं। सो कोशिश कीजिए कि आप रिबन्स का यूज़ कीजिए, सिल्की हेयर बैंड्स का यूज़ कीजिए। ये हेयर बैंड जो यहाँ से बालों के से सीधा करके रखते हैं, उस तरह के भी हेयर बैंड्स यूज़ कर सकते हो। टिकटॉक वाली क्लिप्स का यूज़ कीजिए। मतलब बालों को जो भी जकड़े नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान ना करे, उस तरह की हेयर एक्सेसरीज़ का यूज़ कीजिए। बालों में बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग करना, बालों में हीट देना इज़ नॉट करेक्ट। ओबियसली ये भी हमेशा के लिए बालों को ख़राब कर देते हैं। सके हेयर ब्रश को यूज़ करना अवॉइड कीजिए। ब्रॉड टूथ कोम्ब आप यूज़ कर सकते हो, और जितना हो सके आजकल तो लकड़ी के भी कोम्ब आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें भी आप बच्चे के दे सकते हैं। बच्चा इनकी इंपॉर्टेंस समझेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है क्लीनिंग एंड शैम्पू। फ्रेंड्स, एज अ फैमिली जब बच्चा 6-7 ईयर्स का हो जाता है तो हम मोस्टली कॉमन शैम्पू ही यूज़ करने लगते हैं, लेकिन एज अ एडल्ट भी हम इतने ज़्यादा अवेयर नहीं होते कि कौन से किस तरह का हमारा बाल है, कैसा शैम्पू हमें अपने लिए यूज़ करना चाहिए। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि बच्चे के लिए बेबी शैम्पू ही यूज़ कीजिए, इवन दो बच्चा 10 साल, 11 साल, 12 साल का हो गया, क्योंकि उसे इतनी ज़्यादा हार्श शैम्पूज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर सिर्फ कच्ची घानी का तेल लगाया है तो एक नॉर्मल शैम्पू ही बच्चे की स्कैल्प क्लीनिंग के लिए काफ़ी है। अगर हो सके तो आप दही और बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके बच्चे को दही सूट करता है तो। अगर आपके घर में अंडा खाया जाता है तो आप अंडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से जितना हो सके नेचुरल शैम्पू और नेचुरल क्लिंजर्स का यूज़ कीजिए। हार्ड शैम्पू और अडल्ट शैम्पूज़ का तो यूज़ बिल्कुल ही मत कीजिए। और कंडीशनर्स आर स्ट्रिक्ट नो फॉर किड्स। कंडीशनर्स आर फुल ऑफ केमिकल्स, और ये बालों की स्ट्रक्चर को, बालों की बेस को ही ख़राब कर देता है। सो देयर इज़ नो वे फॉर कंडीशनर फॉर किड्स। नेक्स्ट पॉइंट इज एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन, सनलाइट एक्सेट्रा। जब भी बच्चे बाहर धूप में जाए तो स्कार्फ या फिर हैट ज़रूर पहने। अगर स्विमिंग के लिए जा रहे हैं तो बालों को कवर करें। ये सारी चीज़ें ओबियसली स्कैल्प को ख़राब करती है, बालों को ख़राब करती है। सो कोशिश कीजिए जहाँ तक हो सके बच्चों के बालों को भी कवर करके रखिए। अगर गर्ल चाइल्ड है तो बाहर जा रहे हैं या इवन घर पे भी है तो बच्चों को ओबियसली बाल खोल के रखना भी पसंद आता है, लेकिन कोशिश कीजिए कि बच्चे को बाल गूंथ के रखने की आदत बनाइए। अगर उसे यही बाल गूंथ के रखने की आदत बनेगी, छोटी करके रखने की आदत बनेगी, तो उसकी बालों की हेल्थ के लिए अच्छा होगा और ये आदत उसके बड़े होने पे भी कंटिन्यू रहेगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, उनकी पिलोज़ का भी ख्याल रखिए कि बच्चा जिस पिलो पे सोता है वो पिलो उसकी सेपरेट होनी चाहिए, क्योंकि ओबियसली सोते समय भी हमारे बाल और हमारे स्कैल्प का डायरेक्ट इंटरेक्शन पिलो से, तकिए से, चादर से होता है। सो अगर बालों में कुछ भी है तो बच्चे के बाल पे भी आराम से ट्रांसमिट हो जाएगा। सो इट्स बेटर कि उनकी बच्चों की पिलो का अलग से ध्यान रखा जाए। बच्चे की पिलो अलग हो, उसका पिलो कवर अलग हो। पिलो कवर को रेगुलरली आप चेंज करिए, क्लीन कीजिए। इसके अलावा बच्चों की हेल्थ पे भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों की ग्रोइंग एज होती है, उसका टाइम पे उनको प्रॉपर हाइड्रेशन देना। बच्चे खाने में आनाकानी करते हैं, लेकिन फिर भी उनको फ्रूट्स, वेजिटेबल रेगुलर खिलाना। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। इन सब चीज़ों के ज़रिए बॉडी में हाइड्रेशन पहुँचता है, मॉइस्चर पहुँचता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स भी पहुँचते हैं। तो इन सब का ही एक्यूमुलेशन होता है जो कि एक ओवरऑल अच्छी पर्सनालिटी देता है। स्पेशली गर्मी के टाइम में
को एरिएटेड ड्रिंक्स की जगह आप कोशिश कीजिए बच्चे को नींबू पानी दे दिए, और घर में मटके का इस्तेमाल कीजिए, मटके का पानी पीजिए, बच्चे को भी वही पानी पिलाइए, फ्रिज के पानी को अवॉइड कीजिए। इस तरह से आप बच्चे की हेल्थ का भी ध्यान रख सकते हैं, और साथ ही साथ जब बच्चे की हेल्थ अच्छी रहेगी तो स्किन और हेयर तो ऑब्वियसली अच्छी रहेंगी। आई थिंक मैंने काफ़ी कुछ कवर कर दिया है, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक इशू आपके बच्चे की हेयर में है या स्कैल्प में है और आप उसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो अगले वीडियो में हम बच्चे की स्किन केयर के बारे में बातें करेंगे। सो टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड टेक केयर। सी यू अगेन, बाय बाय।